जिनको 200 करोड़ रुपए का लाभ होना था उनको 5,000 करोड़ का फायदा, सरकार को 5,000 करोड़ का नुकसान। भैया ये जादू बता दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, टीवी पे भी समझा दीजिए। दिल्ली और देश के लोग जानना चाहते हैं क्या जादू की छड़ी आपके पास। 200 करोड़ वाले को, प्राइवेट आदमी को 5,000 करोड़ का लाभ और दिल्ली के लोगों को 5,000 करोड़ का नुकसान। बता दीजिए कारण क्या है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मनीष सिसोदिया जी ने टीवी पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। बताइए। अच्छा सिरसा साहब, मैं संजीव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं चूंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं, एजेंसी के अफसर उनको लेकर के घर से बाहर थोड़ी देर में बाहर निकलते होंगे, तो मैं फिर जरा स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं। संजय सिंह का क्या रोल है? संजय सिंह के ऊपर इल्जाम क्या है? अभी आपने कहा कि उन्होंने ये पैसे लिए, संजीव जी ने सीधे सीधे पूछ लिया, बता दीजिए कब एजेंसी ने कहा, कौन से कागज पर लिखा कि कोई पैसा लिया हो इन्होंने? जी जी जी, पहले संजीव जी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, जिस अक्यूज्ड के बारे में चार्जशीट फाइल होगी, अक्यूज्ड की उसी की चर्चा होगी। संजय सिंह की चर्चा नहीं हो सकती थी जब तक उनके खिलाफ कोई चार्जशीट ही नहीं दाखिल हुई। अब वो अरेस्ट हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हुई, अब उनकी चार्जशीट दाखिल होगी, उसमें से आपके सामने आएगी। अब आपने कहा कौन से पैसे लिए और संजय सिंह का कसूर क्या है, हाँ ये बताना हमारा भी काम है। तो संजय सिंह वो आदमी है जिसने दिनेश अरोड़ा से मनीष सिसोदिया को और फिर अरविंद केजरीवाल को मिलवाया, एक। दूसरा, दिनेश अरोड़ा वो हैं जिसने साउथ के लोगों से पैसा उठाया 100 करोड़ रुपया और मनीष सिसोदिया तक और अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाया, दो। वो जो आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसका संजय सिंह के साथ क्या सरोकार था? संजय सिंह ने उससे 38 लाख रुपया क्यों लिया? संजय सिंह किस कैपेसिटी में उस एक्साइज की मीटिंग में बैठे थे? संजय सिंह कहाँ, क्यों अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की उस मीटिंग में बैठे थे जिसमें एक्साइज पॉलिसी बनाई गई? और ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें सीबीआई को दिनेश अरोड़ा ने आज से 1 साल पहले और ईडी को अब बताया है। दिनेश अरोड़ा हमारा नहीं, इनका आदमी है। दिनेश अरोड़े के जन्मदिन पे ये जाते थे, दिनेश अरोड़े के जन्मदिन की फोटो में ये डालते थे। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मिलाया, ये दिनेश सिंह बता दें। अब मान लीजिए अरविंद केजरीवाल बता दें, कहीं नहीं 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 भैया, संजय ने नहीं मिलवाया था, रमेश ने मिलाया था, सुरेश ने मिलवाया था या विजय ने मिलवाया था। तो अरविंद केजरीवाल जी जवाब दे देना। दिनेश अरोड़ा तो कह रहा है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी से और मनीष सिसोदिया जी से संजय सिंह ने मिलवाया था और मिलवाने से पहले मैंने 38 लाख रुपए इनको इकट्ठा करके दिया था, शराब के कारोबारियों से लाके दिया था। तो भाई जवाब दे दे, क्यों नहीं देते जवाब? अब क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे, कभी कहेंगे अडानी, कभी कहेंगे अडवाणी, कभी कोई नाम। तो भैया जिनका नाम रिलायंस का आप लेते हो उनको तो आपने दिल्ली का सारा कारोबार दे रखा है और पंजाब में भी कारोबार दे रखा है। अगर वो बेईमान है तो आप उनको बाहर क्यों नहीं निकालते? उनका टीवी पे आके तो नाम लेते हो। आप बता दीजिए कि आपने कब अडानी और अडवाणी इनके लोगों का कारोबार को बंद कराया? पंजाब में भी आपके पास कारोबार है, दिल्ली का पिछले 10 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली का सारा बिजली का पैसा वो ले रहे हैं। हमने वो भी जाहिर किया था कैसे 3,000 करोड़ रुपए आपने इनको माफ किया। तो बताइए आपने रिलायंस को क्यों पैसा माफ किया? अगर आपको इतनी तकलीफ, अच्छे लोग नहीं है, वो तो बुरे लोग हैं, तो आप तो कम से कम अपने स्टेट में से बाहर करिए। और मैं आपको याद करना चाहता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वही लोग हैं रिलायंस के जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल कहते थे सीएम बनते कि मैं विजिलेंस का केस दर्ज कर दिया, इनको अरेस्ट करने जा रहा हूं। आजकल उनके गले मिल रहे हैं और पंजाब में मिल रहे हैं और दिल्ली में भी मिल रहे हैं। अब ये अच्छे होंगे क्योंकि इनको पैसे मिल गए होंगे। अब ये जवाब तो भाई एमएलए साहब ही दे सकते, बता दीजिए एमएलए साहब। संजीव जी देखिए, 3-4 बातें इन्होंने कहा और देखिए ये या तो ये लोग निकम्मे हैं या इनका एजेंसी निकम्मा है। ये कहना है कि 15 महीने से जांच कर रहे हैं। संजीव जी मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास लौटता हूं, आपका जवाब पूरा सुनेंगे। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर, वो जरा सुना देते हैं। माने इनकी तुलना तो अरविंद केजरीवाल, आप सोचिए हमारे कैसे कैसे महापुरुषों से करते थे। बेल नहीं मिल रही है और आज संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। इनकी सारी बातों को देखिए और जिस प्रकार से ये लोग चिट्ठी लिखते थे, लगता था कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं के साथी आरोपी इनके खिलाफ अप्रूवर बन गए हैं। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए हैं कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं, संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है, इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन झुठला सकता है? बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक। ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी।
संजीव जी, बीजेपी के तमाम नेता ये खुलकर कह रहे हैं अब तो कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, फिर ईडी को किरदार बनाया जाता है। आप देखिए, जब सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया गया, इनकी कहानी कुछ और थी, ईडी सीबीआई कुछ और कह रही थी। मनीष जी को अरेस्ट किया गया, इनकी कोई कहेगा 10,000 करोड़ का घोटाला, कोई कहेगा 1,000 करोड़ का घोटाला। एक बात बताइए, अगर कोई मनी ट्रेल होता है तो मनी अपना ट्रेल छोड़ता है, ऐसा कैसे होगा? ट्रेल है नहीं, और अब कह रहे घोटाला हो गया, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए कहीं तो रखे गए होंगे। 1,000 जगह छापा मार करके आपने एक अठन्नी की बरामदगी आपने नहीं की, और आप कहानी बहुत सारे बनाते हो। दूसरी बात, तीसरी बात, हमने इनसे पूछा कि भाई 50,000 के पेज में संजय सिंह का नाम कहां था, बता दो। कहीं कोई नाम नहीं था। हाँ, एक बार जरूर नाम आया, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने माफी मांगी और कहा गलती से नाम डल गया था जी, हम आप नाम वापसी लेते हैं। वही एक चर्चा आपने देखा होगा। नहीं, उस बात वो पूरी बात नहीं है संजीव जी। आप उसमें 3 जगह नाम था, एक जगह ईडी ने कहा था कि गलती से नाम आ गया, ईडी या सीबीआई। नहीं, तीनों जगह संजय सिंह जी का नाम विड्रॉ किया था। आपको मैं पिटीशन का 4 जगह नाम था, 3 जगह ठीक था, 1 जगह गलत था। दूसरी बात 4 जगह नाम था, 3 जगह ठीक था, 1 जगह गलत था। अचानक जो ये कहानी कह रहे हैं कि 35 लाख रुपया लिया, मैं कहता हूं कहां ईडी कह रही है, सीबीआई कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब देखिए, ईडी सीबीआई कोशिश कर रही है कुछ तो निकले, कुछ नहीं निकल पा रहा है। तो आज संजय सिंह को इसलिए पकड़ लो कि संजय सिंह तो छोड़ेगा नहीं, ये अदानी का एक्सपोज करके रहेगा, और अदानी से जो मालामाल हो रहे हैं उसकी भी जांच होगी। तो और जनता जानती है, ये हार की घबराहट में बार बार कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 1.5 साल में एक अठन्नी का करप्शन इनकी अपने 1,000 ऑफिसर पिछले 15 महीने में साबित नहीं कर पाई, और अब ये कह रहे हैं बड़ा घोटाला है, बड़ा घोटाला है। अरे तुमने पिछले 2015 से आज तक क्या क्या नहीं किए? सुंगलू जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, एक फोटो दिखाना चाहता हूं, कैमरामैन को कहूंगा इस फोटो को जरूर दिखाएगा। नहीं मिला। उसके बाद तमाम, कभी का शिक्षा घोटाला है, कभी का स्वास्थ्य घोटाला है, इनको जवाब दे देगा संजीव जी, इसका जवाब दे देगा। ट्रक घोटाला है, कभी ट्रक कहीं कुछ आपको मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि बेईमानों की फौज उधर है, तो कोशिश क्या किया जा रहा है कि एक बार साबित कर दे कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है, हमारा काम। अच्छा, चलें, ठीक है, कुछ दिखा रहे हैं। जरा सिरसा साहब एक बार जरा मैं पूछ लेता हूँ क्या है ये, कट्टर ईमानदार। आता हूँ संजीव जी, एक बार बताइए सिरसा जी क्या दिखा रहे हैं। 24 में जनता सौरभ जी, मैं ये वो चिट्ठी दिखा रहा हूँ जो माननीय हमारे संजय सिंह जी ने दिनेश अरोड़ा जी को चिट्ठी लिखकर उनका धन्यवाद किया है। ये तो कह रहे जानते नहीं ना, इनका तो सीधे कहना है कि जानते नहीं, ठीक बात है, पर मैं आपको उनकी फोटोएं, उनके परिवार की साथ फोटोएं, और मैं आपको वो सब दिखा रहा हूँ। पहले ये चिट्ठी पढ़िए। ये वो चिट्ठी है जो संजय सिंह जी ने दिनेश अरोड़ा जी को लिखकर कहा कि दिनेश अरोड़ा जी, आपने जो हमारा सहयोग दिया है कोविड में राशन पैकेट बेचकर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये संजय जी कह रहे हैं दिनेश जी को। एक अगला है, ये दिनेश अरोड़ा जी संजय जी को भाभी और भैया उनकी एनिवर्सरी पे विश कर रहे हैं, लिख रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी संजय भैया एंड अनीता भाभी जी। ये भी सोशल मीडिया पे और जन तक है, मेरे छुपाने। अच्छा, तीसरी, आगे दिनेश जी लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड संजय जी, विद दिस अनफॉर्चुनेट टाइम वन कैन सेल फूड मेक मनी। ये अपना जवाब दे रहे हैं, संजय जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये उनका पॉइंट ये रहा कि आप इस बुरे वक्त में लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन मैं तो आपकी इमदाद कर रहा हूँ। लो अगली देखिए, अगली में संजय जी लिख रहे हैं, दिनेश जी के साथ बैठे हैं मास्क डालकर। संजय जी और दिनेश जी दोनों मास्क डालकर बैठे हैं, और क्या लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की रसोई में चल रही है। इस बीच कुछ साथियों का सूखा राशन बांटने का अपना सहयोग दिया, हर महीने राशन की जरूरतमंदों को देने का काम करते हैं। दिनेश जी का संजय अरोड़ा जी का धन्यवाद। और दिनेश अरोड़ा जी उसको बाद में उनकी इस पेज को रीपोस्ट कर रहे हैं, अपने पे ऊपर शेयर कर रहे हैं। मेरा कहना है, ये सारी बातों से अलग हटकर, क्या आपने कभी संजय सिंह जी के मुंह से सुना कि मैं दिनेश अरोड़ा को जानता हूं? भैया ये तो मेरे पास घर पे आता था, मैं तो इसको चिट्ठी लिख कर दी थी। अब ये कहते हैं जी कि पैसे नहीं मिले, तो हमने कब कहा था कि संजय सिंह जी अपने घर रखकर पैसे बैठे हैं? आपने पंजाब में 5 मंत्री अरेस्ट किए, मेरे को इनमें से बता दो किसके घर में तुम्हें पैसे मिले थे? और वो तो 2-2 महीनों बाद जमानत पे बाहर आ गया। आपने करप्शन के ऊपर साधु सिंह को वहां पे अरेस्ट किया, आपने करप्शन के ऊपर अभी कुछ दिन पहले लुधियाने के मिनिस्टर को अरेस्ट करके अंदर जेल में डाला। आपने जिन जिन लोगों को अरेस्ट करके डाला, अभी आपने वहां का सुखपाल को डाल रखा है। जिन जिन को आपने डाला उनके घर से क्या पैसों के बैग मिले थे? नहीं, उन्होंने करप्शन करी थी। आपने कहा उन्होंने करप्शन करी, हम इनको जेल में डालते हैं। उनसे पैसे नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन आपसे पैसे नहीं मिले तो ओ जी 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 बात करो। मेरे भाई, ये जो 5 करोड़ रुपया आज से 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले पकड़ा गया था, गूगल कर लो मेरे एमएलए दोस्त,
जरा गूगल करके देखो, वो 5 करोड़ रुपया आपके उसी दोस्त का है जो संजय सिंह के घर आते थे, जिनका ब्रिंडको कंपनी है, और वो ब्रिंडको कंपनी के वहां रेड में 5 करोड़ रुपया देता पकड़ा गया। ये जरा 1 महीने पुरानी खबर है और ईडी ने अरेस्ट किया है। इसलिए तीसरी बात आपने कहा नाम काट के, कहीं नाम नहीं काटा, 3 जगह नाम था, ठीक, 1 जगह नाम उनका एरर था, उनका चार्जशीट में 3 जगह नाम लिखा है। और अगर संजय सिंह सच्चे थे तो वो तीनों जगह से भी नाम कटवाते। संजय सिंह को पता था जो 3 जगह नाम लिखा है ठीक लिखा है, इसीलिए संजय सिंह नहीं दोबारा कभी बोले। कोर्ट के अंदर 3 जगह लिख कर दिया है, चौथी जगह गलत नाम लिखा था वो हटाया गया। पर बताइए, जब 3 जगह नाम लिखने पे संजय सिंह क्यों चुप रहे? और संजय सिंह को पहले दिन से पता था कि मैंने पैसा लिया है, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो खुद ही शोर मचाते घूमते थे बाजार में, मुझे अरेस्ट करेंगे, मुझे अरेस्ट करेंगे, मुझे अरेस्ट करेंगे। भारद्वाज ने क्यों नहीं कहा मुझे अरेस्ट करेंगे? आतिशी जी ने क्यों नहीं कहा मुझे अरेस्ट करेंगे? ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके ने क्यों नहीं कहा मुझे अरेस्ट करेंगे? क्यों नहीं कहा बाकी मिनिस्टरों ने हमें अरेस्ट करेंगे? संजय सिंह क्यों बोलते थे मुझे अरेस्ट करेंगे? वो तो सारा दिन, भारद्वाज भी टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, वो भी सारा दिन गालियां पार्टी को निकालते हैं, तुम भी निकाल रहे हो यहाँ टीवी पर बैठ के। पर भैया, जिसने करप्शन कर रखी है, पैसे ले रखे है, वही तो कह रहा था मुझे अरेस्ट करेंगे, क्योंकि उसको तो पता ही था मेरे घर पैसे आए हैं, ईडी तो मेरे घर पीछे आएगी सूंघते सूंघते पैसे को, इसलिए संजय सिंह अरेस्ट हुए मेरे भाई। अच्छा, ये अभी जो तस्वीरें दिखा रहे थे सिरसा साहब, संजीव जी, ये वो दिनेश अरोड़ा जो भैया कह रहे हैं संजय सिंह को, संजय सिंह जिनको धन्यवाद दे रहे हैं कोविड में सहायता करने के लिए लोगों की, ये व्यक्ति कौन है? इसको लेकर के पार्टी का क्या कहना है, जिसका डे 1 से नाम चल रहा है इस मामले में? देखिए, मैं एक बात का दाद देता हूं कि प्रधानमंत्री को बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ईडी का चीफ तो सिरसा जी को बना देना चाहिए, इतने सारे फैक्ट लिखे हैं। वो नकारे टीम है ईडी की, जो कुछ नहीं निकाल पाई, ये निकाल कर बैठे हुए हैं। तो हम तो कहते हैं मोदी जी को, भाई इनके जैसे तेज लोगों को आप ईडी का चीफ बनाइए, तुरंत सब कुछ निकाल लेंगे। ये बात ईडी नहीं कह रही है, ये बात सीबीआई नहीं कह रही है, ये बात सिरसा जी कह रहे हैं। और सिरसा जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिरसा जी जैसे लोगों का इस तरह के टीम है, इस तरह का नेटवर्क है, जिसमें इस तरह के काम ये लोग करते हैं। तो जो जैसा होता है सामने वालों को वैसा ही दिखता है। तो मुझे लगता है, मैं कहता हूं कि आपकी जांच, नहीं देखिए, वो आपको बता रहे हैं ना कि कोरे आरोप नहीं लगा रहे हैं, कह रहे हैं वो तो कंप्लेनेंट है इस मामले के, ओरिजिनल कंप्लेनेंट। इनकी मनगढ़ंत बातों की जवाब देने का मेरी कंप्लेंट के ऊपर मैं कहूंगा भाई, अदानी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, क्योंकि आपको मेरी बातों का जवाब नहीं संजीव भाई, आपके पास मेरी बातों का जवाब नहीं। आप मेरे परम मित्र हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, अच्छे आदमी हैं। जा साहब, आप अच्छे आदमी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन सच का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जवाब नहीं दे पा रहे तो फिर आप इधर उधर बात चले जाएंगे, तो हल कोई नहीं है। 1400 करोड़ का घोटाला, तो मुझे कहता है भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता से बात करेंगे, वो पता नहीं क्या क्या आपको कह दे, और उस तह में जाएंगे तो आपका कोई अंत नहीं मिलेगा। ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, इनको सच से कोई वास्ता नहीं है, इनको तो कहा गया है। अरे संजीव जी देखिए, अब जब ये केवल ये कह करके कि ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं या अडानी का नाम ले दिया संजय सिंह ने इसलिए गिरफ्तारी होगी, इससे कुछ थोड़ा और ऑथेंटिक, थोड़ा और आपको कुछ तथ्यात्मक जवाब देना पड़ेगा। हम सब ये देख रहे हैं ना कि महीनों से मनीष सिसोदिया जेल में बेल नहीं मिल रही है। जवाब नहीं दे रहे ना मेरे सवालों का। इससे बड़ी बात, सौरभ जी आप जवाब देने दीजिए, थोड़ा स्पेसिफिक जवाब दीजिए। एक स्पेसिफिक मैं आपको ये कह रहा हूं, देखिए ये जो जुडिशरी में हायर कोर्ट, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट है। भाई हम सहमत नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, ये कोई फैसला तो नहीं आ गया ना। मैं एक बात और इनसे पूछी, हाई कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं है, हो गए, हाई कोर्ट किसका फैसला है? ट्रायल कराया सौरभ भाई, ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर रहे? सौरभ जी, हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, हाई कोर्ट का फैसला नहीं है। अच्छा एक मिनट, जरा थोड़ा तस्वीरों पर भी बता दूं, इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। सिरसा साहब, संजीव जी बस 1 मिनट दीजिए। देखिए, वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी तादाद में पहुंच गए संजय सिंह के घर के बाहर। संजय सिंह सुबह से ईडी के अफसरों के बीच में घिरे हुए हैं। 7